दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भाईचारे की मिसाल अर्जुन और अली की दोस्ती के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म, जाति और संप्रदाय की दीवारें अक्सर लोगों को बांटने का काम करती हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती और भाईचारे की भावना इन दीवारों को तोड़कर मानवता को सर्वोपरि रखती है। यह कहानी है दो लड़कों की, एक हिंदू दूसरा मुस्लिम, जो न केवल सच्चे दोस्त बने बल्कि समाज में एकता और सौहार्द की मिसाल भी कायम की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में अर्जुन और अली नाम के दो लड़के रहते थे। अर्जुन एक ब्राह्मण परिवार से था, जबकि अली एक मुस्लिम परिवार से था। हालांकि दोनों के परिवार अलग अलग धार्मिक मान्यताओं को मानते थे, लेकिन गांव के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। अर्जुन और अली की पहली मुलाकात स्कूल में हुई। अर्जुन को गणित बहुत पसंद था, लेकिन विज्ञान में वह कमजोर था। दूसरी ओर अली विज्ञान में बहुत अच्छा था, लेकिन गणित में उसे दिक्कतें आती थीं। एक दिन शिक्षक ने दोनों को एक ही बेंच पर बैठा दिया और यह कहा कि अर्जुन अली को गणित पढ़ाए और अली अर्जुन को विज्ञान में मदद करे। धीरे धीरे यह मदद एक गहरी दोस्ती में बदल गई। दोनों साथ खेलने लगे, साथ पढ़ने लगे और गांव की गलियों में घूमने लगे। उनके बीच कोई धार्मिक भेदभाव नहीं था। समय बीतता गया और अर्जुन और अली की दोस्ती गहरी होती चली गई। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, समाज के कुछ लोगों ने उनकी दोस्ती को पसंद नहीं किया। अर्जुन के घर में उसके दादाजी को यह पसंद नहीं था कि वह किसी मुस्लिम लड़के के साथ इतना घुल मिल रहा है। वे अक्सर अर्जुन को समझाते, बेटा, हमारी अपनी परंपराएं हैं, हमें उन्हें निभाना चाहिए, ज्यादा मेलजोल ठीक नहीं। वहीं दूसरी ओर अली के चाचा को भी यह बात पसंद नहीं थी। वे कहते, अली, तुमको अपने लोगों के साथ रहना चाहिए, हिंदू लड़कों के साथ ज्यादा न घूमो। लेकिन अर्जुन और अली ने इन बातों की परवाह नहीं की। उनकी दोस्ती उतनी ही मजबूत रही। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई और अचानक नदी का पानी गांव में घुस आया। गांव के कई घर डूबने लगे। अर्जुन का घर गांव के एक ऊंचे इलाके में था, लेकिन अली का घर निचले इलाके में था, जहां पानी जल्दी भर गया। अर्जुन को जब यह पता चला तो वह तुरंत अपने पिता से मदद की गुहार लगाने लगा, लेकिन उसके पिता ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, प्रशासन को ही देखना होगा। लेकिन अर्जुन अपने दोस्त को इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता था। वह तुरंत अपने कुछ दोस्तों के साथ नाव लेकर अली के घर पहुंचा। अली का परिवार छत पर बैठा था और नीचे पानी भर गया था। अर्जुन ने बिना सोचे समझे नाव को उनके घर तक पहुंचाया और उनके पूरे परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले आया। अली के माता पिता ने अर्जुन का धन्यवाद किया और कहा, बेटा, तुमने आज हमारी जान बचाई। यह घटना गांव के लोगों के लिए भी एक मिसाल बन गई। इससे अर्जुन और अली की दोस्ती और मजबूत हो गई। इस घटना के बाद गांव के कई लोगों की सोच बदलने लगी। अर्जुन के दादाजी, जो पहले अली की दोस्ती के खिलाफ थे, अब अर्जुन की तारीफ करने लगे। वे बोले, बेटा, तूने सच में यह साबित कर दिया कि इंसानियत धर्म से ऊपर होती है। अली के चाचा, जो पहले अर्जुन को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने भी स्वीकार किया कि दोस्ती धर्म नहीं देखती। धीरे धीरे गांव में भाईचारे का माहौल बनने लगा। हिंदू और मुस्लिम परिवारों के बीच की दूरियां कम होने लगीं। त्योहारों को मिलजुल कर मनाने की परंपरा फिर से शुरू हो गई। दिवाली में अली के परिवार को अर्जुन के घर बुलाया जाने लगा और ईद पर अर्जुन के परिवार को अली के घर दावत मिलती। अर्जुन और अली की दोस्ती केवल स्कूल तक सीमित नहीं रही। वे आगे की पढ़ाई के लिए एक ही शहर में गए और वहां भी एक दूसरे का साथ दिया। अर्जुन ने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और अली ने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की। जब अली डॉक्टर बनकर गांव लौटा तो उसने गांव के गरीब लोगों के लिए एक क्लिनिक खोला। अर्जुन, जो अब एक सफल इंजीनियर बन चुका था, उसने अली के क्लिनिक के लिए एक बड़ी इमारत बनवाने में मदद की। अब गांव में अर्जुन और अली की दोस्ती एक मिसाल बन चुकी थी। लोग उनकी कहानी सुनकर प्रेरित होते और बच्चों को सिखाते कि दोस्ती धर्म और जाति से ऊपर होती है। अर्जुन और अली की कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं, बल्कि भाईचारे की भी है।
उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्चा रिश्ता नफरत की दीवारों को तोड़कर ही बनता है। समाज में आज भी कई लोग धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन अगर हर अर्जुन और अली की तरह सोचे तो दुनिया में प्रेम और शांति का वातावरण बन सकता है। अर्जुन और अली की दोस्ती हमें यह सिखाती है कि सच्चा धर्म इंसानियत है, और अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। धर्म से ऊपर इंसानियत होती है, और सच्ची दोस्ती कभी भेदभाव नहीं देखती।